अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मटन पालक की रेसिपी। ये सबसे पहले हमने पालक काट ली, ये पालक काटनी और साथ मेथी भी। यहाँ पर मैं पालक काट रही हूँ और मेरी अम्मी मेथी बना रही हैं, क्योंकि पालक बनाना एक बंदे का काम नहीं है, इसलिए मेरी अम्मी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही हैं। वो मेथी बना के दे रही हैं मुझे और मैं पालक। यहाँ पर मेरी पालक काटने के बाद उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके एक बड़े से पतीले में डाल दिया, क्योंकि पालक ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर हमने पालक रख दी एक साइड पे और एक साइड पे मटन। ये हमने मटन को भी वॉश करके प्रेशर में डाल लिया और साथ प्याज हमने ऐड कर लिए और इसको हाई फ्लेम पे रख दिया। और दूसरी तरफ हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें बना ली और इसको मैश कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे लहसुन अदरक को हमने और हरी मिर्चों को मैश कर लिया। उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया गोश्त में। इसमें सिर्फ हमने मटन, प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने स्पाइसेस ऐड कर लिए। सिंपल स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको लगा देना 10 मिनट का प्रेशर। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको प्रेशर लगा दिया और ये 10 मिनट बाद ये हमारा गोश्त अभी टेंडर नहीं हुआ, इसको हमने हाफ़ कुक कर लिया, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाल के भी इसको रोस्ट करना है और फिर बाद में पालक डाल के भी रोस्ट करना है। अगर हम उसको एक बारी कुक कर लेंगे ना, तो फिर ये मटन ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा और वो फिर खाने में ना मिक्स हो जाता है। यहाँ पे हमने इसका पानी पहले खुश्क कर लेना है और यहाँ पर देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है इसका। ये देखिए, जब ये इसका पानी खुश्क होने लगेगा ना, तो ये घी छोड़ देगा। हमने यहाँ पर ना घी ऐड कर लिया। घी हम ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें पालक डलनी है और पालक में घी फिर आपको पता है ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यहाँ पे हमने घी ऐड कर लिया। घी ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से ना रोस्ट करना है, ताकि मटन की स्मेल ख़त्म हो सके। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मटन हमारा घी छोड़ रहा है, यानी कि पानी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, इसे हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक ये मटन की खुशबू ना आने लग जाए। ये देखिए, रोस्ट कर लिया इसे। और इसके बाद हमने ना इसमें मेथी ऐड कर लेनी है, ताकि मटन भी रोस्ट हो सके और मेथी भी। ये देखिए, यहाँ पर हम मेथी ऐड कर रहे हैं। और मेथी ऐड करने के बाद एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि मेथी यहाँ पर अपना पानी खुद छोड़ेगा। ये देखिए, सारी मेथी इसमें ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से ना रोस्ट करना है। ये देखिए, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि मेथी अपना पानी छोड़ रही है। इसे हमने अच्छी तरह से रोस्ट करते रहना और तब तक रोस्ट करना है जब तक ये मेथी का कलर ना चेंज हो जाए, क्योंकि ये देखिए, ये भी अभी आपको ग्रीन ग्रीन लग रही है। इसको तब तक आपने रोस्ट करते हैं जब तक इसका कलर ना, ये अपना कलर चेंज कर लेगी और इसकी खुशबू भी आने लगेगी। और जब इसकी खुशबू आने लगे ना, तो समझ लें कि मेथी पक चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुकी है इधर। और दूसरी तरफ हमने पालक चेक कर लेनी है। ये देखिए, इसे कितनी अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। ये देखिए, ये हमने इधर चेक कर लेनी है। लेकिन ये भी ठीक तरह से बॉयल नहीं हुई है, इसलिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए और कवर कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए, हमारी मेथी कितनी अच्छी तरह से ऑलमोस्ट बन गई है। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया। यहाँ पर हमारी मेथी और मटन तैयार है, इसलिए हमने इसे बंद कर देना, फ्लेम इसका ऑफ कर देना। और दूसरी तरफ ये देखिए, हमारी पालक को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और हमारी पालक भी कुक हो चुकी है। ये देखिए, कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर कुक हो गई है। और हमने इसे ना एक इस तरह के बर्तन में निकालना है, ताकि इसका पानी निकल सके, क्योंकि
پکائی ہے تو اس میں بہت زیادہ پانی ہوگا. یہ پانی نکالنے کے بعد اسے ہم نے میش کر لینی ہے, اور یہ میش اسی میں کرنی ہے, گرائنڈر میں نہیں کرنی, کیونکہ گرائنڈر میں کرنے سے نا پالک زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے اور وہ دکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی اور نہ کھانے میں اچھی لگتی ہے. یہ دیکھیے اس میں یہ اتنے اچھے سے میش ہو جاتی ہے کہ اس کو گرائنڈر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہاں پر یہ ہماری پالک میش ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کتنی اچھے سے میش ہو گئی ہے. یہ کرنے کے بعد ہم نے اسے پالک میں ایڈ کر لینا. یہ دیکھیے یہاں پر یہ ہماری مٹن اور یہ میتھی ریڈی ہے, اس میں ہم نے پالک ایڈ کر لینی ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے پالک ایڈ کر دی ہے. پالک ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے روسٹ کرنا ہے, تاکہ نا یہ پالک اس میں نا ٹھیک سے مکس ہو سکے. یہ دیکھیے اس کو ہم نے تب تک روسٹ کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے مکس نہ ہو سکے. یہ دیکھیے یہاں پہ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اچھے سے. یہ یہاں پر مکس کر رہے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے روسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں نا تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اس کو ہم نے دم پہ رکھ دینا ہے, تاکہ پالک بھی اچھی طرح سے روسٹ ہو جائے اور یہ اس میں ٹھیک طرح سے مکس بھی ہو جائے. یہ ہم نے اس کو ادھر دم پہ رکھ دیا. دم پہ رکھنے کے بعد ہم نے دوسری طرف رائس رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے, اور اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دیا. نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو بوائل جب آ جائے گا تب ہم نے اس کو کنی پہ کر کے نا اس کا پانی سارا نکال دینا ہے, اور اس میں گھی ایڈ کر لینا ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے گھی ایڈ کر لیا اور اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے. گھی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے دم پہ رکھ دیں. اور یہ دوسری طرف ہم نے اس کو دم پہ رکھا تھا, یہ اچھی طرح سے مکس بھی ہو گئی ہے اور نہ کوک بھی ہو گئی ہے. یہاں پر یہ ہمارا پالک مٹن جو ہے وہ ریڈی ہے. یہ دیکھیے کتنی پیاری لک آئی ہے اس کی. اور یہ اس کے بعد اپنی فیملی کو سرو کریں. آج میری بیٹی سو رہی ہے تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور میرے پاپا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے. بائے بائے, اللہ حافظ.